नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज़दार का। 1990 से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य और भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर आसीन रह चुके निवर्तमान जिला महामंत्री शिवशंकर यादव से चुनावी चर्चा में शिवशंकर यादव ने बताया कि अगर भदोही विधानसभा 392 ओबीसी सीट होती है और मुझे शीर्ष नेताओं द्वारा विधायक पद का दावेदार चुना जाता है तो निश्चित रूप से जनपद भदोही में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूर्ण करना मेरी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्ण विकास के लिए अभी 5 वर्ष और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का पूर्णतः विकास हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है और जनपद भदोही में बहुत से विकास कार्य हुए। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। जनपद भदोही के विकास खंड भदोही अंतर्गत रजपुरा चौराहा पे और चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवशंकर यादव जी, जिन्होंने कि 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रह चुके हैं, जैसे भाजपा भदोही नगर महामंत्री पर रह चुके हैं, युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष रह चुके हैं, किसान मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उसके अलावा भी जिला मंत्री पद पे रहे हैं, जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, श्री राम शोभा यात्रा भदोही नगर में जो निकाली जाती है उसके संरक्षक, दुर्गा पूजा महासमिति के उपाध्यक्ष, ऐसे बहुत सारे समाज सेवी के रूप में आप कह लें या भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में कह लें, जिनको कि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है शिवशंकर यादव जी। आज हम उनसे जुड़ते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं चुनावी गलियारों में कि भदोही विधानसभा जो 392 की सीट है वो ओबीसी चेहरा चुनने जा रही है, तो इसी को लेकर आपने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है और प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं शिवशंकर यादव जी। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रहे हैं और आगे क्या है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल में जुड़ने के लिए। ठीक, नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी का मैं सेवा किया हूँ और आज इस समय सन 392 विधानसभा भदोही के लिए अपना दावेदारी के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के से मैं जनता की सेवा के लिए मैदान में आया हूँ और अपने प्रचार प्रसार के लिए लगा हूँ। सर, अगर शीर्ष नेताओं ने आप पे भरोसा दिखाया और आपको विधानसभा 392 से उम्मीदवार बनाया तो यहाँ से आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी चुनाव जीतने के बाद, और अभी वर्तमान में भदोही जनपद में किस प्रकार की कमियां हैं या क्या समस्याएं हैं? सर, मैं चुनाव अभी तो प्रत्याशी पार्टी हमें घोषित करेगी। जब चुनाव लड़ा जाएगा यहाँ की जो कमियां होंगी जी, तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी मतलब अभी तक कमियां थी, अभी 5 साल पूरा होने के बाद पार्टी जब से कम 10 साल नहीं चलेगी जी, तो जितने विकास थे सब अधूरे रह जाएंगे जी। और जितनी अभी घोषणा हुआ है पार्टी काम करने के लिए, सभी कमियों को हम पूरा करने के लिए मैदान में उतरेंगे और उसको पूरा करेंगे जी। सर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4.5 वर्ष में जो किए गए कार्य हैं उनमें से कुछ कार्यों को बताइए जो कि भदोही जनपद में हुए हैं। भदोही जनपद में सड़कों का बहुत से कार्य हुआ है और विकास के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो यहाँ के जितने आवास हैं जी, माननीय योगी मोदी जी ने भदोही में गरीबों के लिए आवास का इतना लंबा काम किया है कि गरीब लोग बेचारे कभी ज़िंदगी में सोच नहीं पाएंगे कि हमारे पास घर होगा, छत होगा। और इस समय पार्टी गरीबों के लिए खाने के लिए ये कोरोना काल में कोई भूखा नहीं रह पाया जी, और पार्टी ने बहुत काम किया है जी जी, और पार्टी भी काम कर रही है। आगे पार्टी फिर सत्ता में आई तो अभी तो 2 साल कोरोना काल में पार्टी कुछ डिस्टर्ब हो गई थी जी जी। अगले सत्र में पार्टी अपनी विकास की घड़ी दिखाएगी जी जी। और आपकी सर क्या प्राथमिकताएं होंगी चुनाव जीतने के बाद? आप किन चीज़ों पे फोकस करना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पे जिला अस्पताल एक मुद्दा है सर, और KNPG महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी बनाने का मुद्दा है, चाहे डेंगुर पुल और रामपुर पक्का पुल बनाने की मांग हो,
और जो कि भदोही जनपद एक कालीन नगर के नाम से भी विख्यात था, लेकिन आज कालीन की जो गिरती स्थिति है और यहाँ पे उद्योग की कमी है, उसके लिए सर आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? यहाँ उद्योग के लिए भदोही में प्राथमिकता ये होगी कि भदोही में जितने उद्योग के कार्य नहीं हो पाए और कुछ कमियां पहले थी, उसको पूरा करने के लिए हम लोग अपना प्रयास करेंगे, उसको विकास करने के लिए। और जिला अस्पताल की बात थी, जिला अस्पताल अभी आपसे मैंने बताया कि देश जो है कोरोना काल में डिस्टर्ब हो गया था। जिला अस्पताल भव्य बना है, उसके लिए फाइनल होके उसका उद्घाटन होगा। माननीय योगी जी ने मेडिकल कॉलेज के लिए भी यहाँ घोषणा कर दिया है। अगली बार मेरी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और उसको जो है भव्य मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। और रही आपके कॉलेज जीआईसी कॉलेज का, उसको यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, उसके लिए घोषणा कराएंगे। यहाँ के बच्चे बहुत पढ़ने में मेहनत करते हैं, उनको बहुत दूर जाना पड़ता है और यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे शिवशंकर यादव जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 392 विधानसभा के ओबीसी के प्रबल दावेदार के रूप में चेहरा दिख रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 वर्ष में बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो लोगों को आवास देने की बात हो, चाहे वो लोगों को राशन वितरण करने की बात हो, चाहे वो सड़कों की स्थिति की बात हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हो। महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत उनको जागरूक बनाने के लिए, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर बहुत सारे कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से जो भी बचे हुए कार्य होंगे उसको आगे पूरा किया जाएगा। भदोही से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश के ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।